नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेटे का जन्म होते ही कहते हैं फ़ख्र से, बेटे का जन्म होते ही कहते हैं फ़ख्र से, 1 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज़ का। मोहतरमा सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज जो हालात हमारे सामने है, आज जो माशात की थकी तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, उसे देख देख कर, उसे पढ़ पढ़ कर दिलों में एक रंज व गम का तूफान उठ जाता है कि ऐ मेरे मौला, हम किसी चमन में है या किसी जंगल में, समझ में नहीं आता कि इंसान के अंदर दरिंदगी कहाँ से आ गई। आए दिन अखबारों में खबर पढ़ने को मिलती है कि आज किसी की बेटी को जिंदा जला दिया, कि आज एक नौजवान ने अपनी नई नवीली दुल्हन को जिंदा जला दिया। क्या जुल्म था, किस जुल्म की वजह से उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। जब तुम किसी की लड़की के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देते हो तो क्या तुम्हारा दिल ये नहीं कहता कि क्या जुर्म था, किस जुर्म की वजह से तुमने उसे सजाए मौत की सजा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि मर्द औरत पर हाकिम है, और उसमें फरमाया कि मर्द की औरत पर क्या जिम्मेदारियां है और औरत की मर्द पर क्या जिम्मेदारियां है। फरमाया अपने बच्चों और अपने औरतों के नफ्स की हिफाजत करो। कमाना बीवी पर लाजिम नहीं, शोहर को पैसे देना बीवी की जिम्मेदारी नहीं, बाजारों में जाना, फैक्ट्रियों में काम करना, दुकानों पर बैठना औरतों की जिम्मेदारी नहीं, ये सब जिम्मेदारी एक मर्द की है। तुम काम संभालो, औरतें घर को जन्नत का नमूना बना देंगी। मोहतरम सामियात, जो लड़का शादी करता है उस पर लाजिम है कि वह जिस घर से अपनी बीवी ला रहा है उसके माँ बाप के गम के सहारा बने, उनके दुखते दिलों को तसल्ली देकर आए, उन्हें कुछ पैसे देकर आए। मगर आज के जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बीवी का मेहर अदा करो, मेहर के बगैर निकाह नहीं होता। मगर आज के डाकू और फकीर तो ऐसे हैं जो कि जहेज के नाम पर भीख मांग रहे हैं और बीवी के बाप से मुतालबा करते हैं कि हम तुम्हारे घर के भिखारी हैं। इस मॉडर्न जमाने के मॉडर्न फकीर है, इंटरनेशनल भिखारी है कि हमें इतना कमीशन चाहिए। लेकिन सुनो, एक कमीशन खाने वालों, लानत हो उन पर जो कि किसी को बेटी को उजाड़ कर ले जाने से बेहतर है कि तुम किसी के दरवाजे पर सुबह शाम भीख मांगो। किसी को यह कहने पर मजबूर मत करो कि तुम एक नौजवान हो, किसी को यह कहने पर मजबूर मत करो कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने एक इंसान समझकर जन्म दिया है। अगर तुम्हारी माँ यह समझती कि तुम एक इंसान नहीं एक दरिंदे हो तो खुदा की कसम वो तुम्हें फेंक देती। इंसानों के स्कूल में तुम्हारा दाखिला न होता, बसों के कंडक्टर तुम्हें इंसान न समझते, रेलगाड़ी में तुम्हें कोई रिजर्वेशन न देता, तुम्हें सीट न दी जाती, हिंदुस्तान में तुम्हें कोई मुलाजिमत नहीं देता, क्योंकि मुलाजिमत इंसान को दी जाती है, जानवर को नहीं। लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इंसान समझा, गली मोहल्ले के लोगों ने तुम्हें इंसान समझा, स्कूल के टीचरों ने तुम्हें इंसान समझा, बचपन से लेकर जवानी तक तुम्हें इंसान समझते रहे। लेकिन जब निकाह का वक्त आया तो तुमने खुद ही साबित कर दिया कि तुम एक इंसान नहीं एक दरिंदे हो जो कि निकाह के वक्त घरों में आग लगा देते हो। अगर उस बेटे का बाप यह समझता कि तुम एक इंसान नहीं एक दरिंदे हो तो शायद कि अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में न देता। लेकिन वो जानता था कि तुम एक इंसान की औलाद हो, तुम्हारे अंदर भी एक धड़कता हुआ दिल है, शायद कि तुम उसकी धड़कनों को समझोगे, इसीलिए उसने तुमको अपने घर का दामाद बनाया। लेकिन तुमने उस मासूम लड़की पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए। अजीज खवातीन इस्लाम, पहली बार इंसानियत का एहसास होता है कि इंसानियत की शक्ल में कोई दरिंदा था, इंसानियत की शक्ल में कोई शिकारी कुत्ता था जिसके हाथों में एक मासूम लड़की का हाथ दे दिया गया। अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, ये हादसे तो वो है जो सुनाए नहीं जाते। अजीज खवातीन इस्लाम, एक बहुत बड़े शायर थे, जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तो अपनी सारी दौलत अपने बेटी के हवाले कर दी, मगर तमाम जहेज वगैरह दिया। मगर जहेज में कमी पड़ने लगी तो उन्होंने अपना घर तक बेच दिया। और जब बेटी घर से रुखसत होने लगी तो उन्होंने अपनी बेटी के कान में एक नसीहत की कि बेटी तो इस घर से जा रही है, अब इस घर में कभी लौट कर मत आना, क्योंकि तेरे जहेज में कमी पड़ी तो तेरे माँ बाप ने अपना घर तक बेच दिया, अब हम किसी किराए के घर में जाकर रहेंगे। बेटी रोती है, तड़पती है और ससुराल चले जाती है। चंद दिनों के बाद इत्तला आती है कि जालिम ससुराल वालों ने बेटी को कत्ल कर दिया। तो वो शायर अपनी बेटी के जनाजे में जाते हैं और एक शेर पढ़ते हैं, अब आया याद ए आराम जा इस नामुरादी में, अब आया याद ए आराम जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम सामान शादी में। सब कुछ दिया था तेरे जहेज में, काश 2 गज कफन का टुकड़ा दे देते तो क्या फर्क पड़ता। आज जिन जालिमों ने तुझे कत्ल किया है, तुझे कफन भी अपने बाप के घर का देते। मोहतरम सामियात, निकाह को बहुत
मुश्किल बना दिया है। आज हम उसकी रस्म और रिवाज की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अगर मर्द इन जंजीरों को तोड़ना भी चाहे तो हमारे घर की औरतें एक तरफ और उनकी हट धर्मी एक तरफ। वो ये चाहती है कि मैं जो चाहूंगी वही होगा, जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा वो नहीं होगा। हिमालय पहाड़ में जलजला आ सकता है, जमीन फट सकती है, आसमान टल सकता है, मगर औरत अपनी फितरत से नहीं टलती। मुमकिन है कि टल जाए ज़मीन अपनी जगह से, मुमकिन है कि टल जाए ज़मीन अपनी जगह से, औरत की फितरत ना टली है ना टलेगी। मोहतरम सामियात, आज के रस्म रिवाज दावत के मोहतरम सामियात, उस औरत से कहो कि तू भी किसी की बेटी है। आज तू एक औरत होकर दूसरों की बेटी पर जुल्म और सितम कर रही है, कल तेरी भी बेटी किसी के घर जाएगी। जब उस पर यह जुल्म और सितम होगा तो बता तुझ पर क्या बीतेगी। अजीज ख़वातीन इस्लाम, आज के रस्म रिवाज दावत के तरीके, बादशाही जोड़ा, मालदारों के चोचले, जब तक ना हो तब तक निकाह नहीं होता। जब तक तमाम एजेंट हाजिर ना हो निकाह नहीं होता। शादी हॉल बुक ना हो निकाह नहीं होता। जब ये सब मौजूद हो तब जाकर निकाह तमाम खुराफात से पूरा होता है। जिस घर में हराम कमाई होती है वो अपनी बेटी की शादी भी हराम कमाई से करते हैं और इंसानियत का मजाक उड़ाते हैं और गैरों से कहते हैं कि निकाह आसान नहीं। जब इंसान पर गरीबी आती है तो भूखमरी आती है, तो इंसान कहां से कहां तक पहुंच जाता है। आज मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भागकर शादियां कर रही है और हमारे घर के मुसलमान मस्जिद के इमाम साहब के पास जाकर कहते हैं कि हमारी माँ बहनें गैरों के साथ भाग गई। अरे क्यों नहीं भागेगी, शर्म करो, हया करो। तुम्हारे इसी जुल्म सितम ने उन्हें घर से निकलने पर मजबूर कर दिया है। जब इंसान पर गरीबी आती है तो भूखमरी आती है, तो इंसान कहां से कहां तक पहुंच जाता है। कांपते होठों की फरियाद बिक जाती है, कांपते होठों की फरियाद बिक जाती है, चादरें पहकर अजदाद भी बिक जाती है। तुम तो दौलत के पुजारी हो, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो दौलत के पुजारी हो, तुम्हें क्या मालूम, फाका पड़ते हैं तो औलाद भी बिक जाती है। मोहतरम सामियात, किसी गरीब इंसान से पूछो कि गरीबी में सिसकने का मजा क्या है। किसी भूखे इंसान से पूछो कि सूखी रोटी का मजा क्या है। किसी प्यासे से पूछो कि धोबी घाट का मजा क्या है। और किसी सोने वाले से पूछो कि टूटी खाट का मजा क्या है। और किसी गरीब माँ बाप से पूछो उसके दिल पर जो चट्टान है उसकी हकीकत क्या है। जिसकी बेटी जवान होती है उसकी आफत में जान होती है, जिसकी बेटी जवान होती है उसकी आफत में जान होती है। बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है। इसके बावजूद भी हम एक ऐसी लड़की का इंतखाब करते हैं कि वो गोरी हो। क्या हमने कभी सोचा लड़का दीनदार हो, नमाजी हो, अल्लाह वाला हो, अल्लाह से डरता हो? नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अरे मुसलमानों, शर्म करो, मरोगे तो जनाजे की नमाज मस्जिद में होगी। लेकिन कितने बदबख्त और बदनसीब है कि अपनी बेटी के निकाह के लिए खुदा का घर नसीब नहीं हुआ। हमारे उलमा इकराम को इसका बायकाट करना चाहिए। अगर हमारे उलमा इकराम ने इसका बायकाट किया तो क्या हमारे मुसलमान भाई पंडितों के पास जाकर निकाह कराएंगे? नहीं, हमारे उलमा इकराम को होश में आना चाहिए। हमारे उलमा इकराम की अगर दिमाग की फैक्ट्रियाँ खुल गई तो सारी कौम खुद ब खुद सीधी हो जाएंगी। आखिर में मैं आवाज़ देती हूँ आप तमाम लोगों को कि जहेज जैसी मलून रस्म रिवाज को ख़त्म कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं अपनी तकरीर एक शेर पर ख़त्म करना चाहती हूँ। ये संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे, ये संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी है तलवार भी है बातिल को मिटा कर दम लेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल